फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। तो चलते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी हमें जयपुर से मिली है। जयपुर का एक मुकुल जी हैं, ट्रक ड्राइवर। ये उनकी आप बीती है। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और ट्रक ड्राइवरी करता हूँ। मेरे साथ में एक हादसा हुआ। उस हादसा को कम से कम 2 साल हो गया, लेकिन मैं वो हादसा कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम। मेरी ट्रक जयपुर से दहेज की सामान लोड करके एक लाला का और उदयपुर के पास थोड़ा सा पहले ही एक गांव था, वहां पर हमें जाना था। लेकिन एक जगह हमने ट्रक रोका और मेरे साथ में हमारा खलासी आदिल था। तो उसके बाद से ट्रक को दोबारा हम स्टार्ट करने लगे तो ट्रक स्टार्ट नहीं हो पाई। उस टाइम शाम को 4 बज रहा था। हमने बहुत जुगत लगा ली, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रक तो वैसे काफ़ी लोड था, बड़ा सा ट्रक था और हमारी समझ में नहीं आया हम क्या करें। फिर मैंने आदिल से बोला, आदिल अब आपको थोड़ा कस्बे में कहीं जाना पड़ेगा, आप मिस्त्री को बुला कर ले आओ। वो सिंगल रोड था, सुनसान, बड़े हम बुरे तरह से फंसे हुए थे। बड़ी मुश्किल से एक बाइक वाले को हमने रोका कि भैया थोड़ा हमें लिफ्ट दे दो, हमारा ये बंदा जाएगा, एक मिस्त्री को लेकर आएगा, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो मान गया। उसके साथ हमने आदिल को भेज दिया। आदिल के पास मोबाइल नहीं था, वो चला गया। काफ़ी देर हो चुका, वापस नहीं आया लौट करके। मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोच रहा था जल्दी से आ जाए तो ट्रक मरम्मत हो जाए, हम लाला का सामान उसके घर पर छोड़ करके जयपुर के लिए निकल जाए। यही सब सोच रहा था, तब तक एक बाइक की आवाज़ आई। मैंने देखा रोड के साइड में, तो पीछे साइड में आदिल बैठा हुआ था और अगला जो चला रहा था शायद मैकेनिक ही था। तब तक तेज़ आंधी सी आ गई, एकदम धूल के गुबार उड़ने लगे। राजस्थान में तो ये आम बात होती है। मैंने अपना ट्रक का शीशे बंद कर लिए खिड़की के, और आदिल भी बाइक अपना वो मिस्त्री खड़ा करके, मैंने भाई जल्दी से ट्रक में आ जाओ, नहीं तो आंधी बुरा हाल कर देगी। फिर हम अंदर ही सारे बैठ गए। उसके बाद मैंने उस मिस्त्री को बताया, भैया ऐसी सी बात है, ट्रक हमने एक जगह रोका था, इसके बाद स्टार्ट किए यहीं पर तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। बोला कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, ट्रक स्टार्ट हो जाएगा आपका, निश्चित रहो। फिर आंधी छटने का इंतज़ार करने लगे। करीब 1 घंटे के बाद में आंधी रुकी। फिर हम ट्रक से उतरे। मैकेनिक ने ट्रक को, इंजन को चेक किया। फिर वो एक चीज़ खोल लिया उसमें से, वो था सेल्फ जो गाड़ी को स्टार्ट करता है। बोला भैया आपका ये सेल्फ ही ख़राब हो गया, इसलिए आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अगर 10 लोग हों तो हम धक्का मार कर गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम देखे, हम 3 आदमी थे, मुश्किल ही लग रहा था और इस सुनसान एरिए में कोई और नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो बोला भैया हमें जाना पड़ेगा और जल्दी हम निकल जाते हैं कि सेल्फ आपका रिपेयर करके ले आऊँ। मैंने बोला ठीक है भाई, आप जल्दी करना, और वो निकल गए। लेकिन मेरे से गलती हुई कि मिस्त्री का मैंने मोबाइल नंबर लिया नहीं। उसको चले जाने के बाद मेरे को याद आया। फिर मैं बैठ कर के इंतज़ार करने लगा। हाँ, वो आदिल मुझे कुछ नाश्ते का सामान दे गया था, समोसा वगैरह, तो उसको मैं खा कर के, पानी पी कर के और इधर उधर देखने लगा नज़ारे। हर तरफ कीकर के पेड़ उगे हुए थे, झाड़ियाँ थी और कभी कभी धूल के गुबार उड़ने लगते थे। देखते देखते शाम भी हो गई।
रात भी आ गई, लेकिन आदिल का उस मिस्त्री का कोई पता नहीं था। मैं घबराया, भाई इतना देर क्यों लग गया, यही सब सोच रहा था। अंधेरा घर आते जा रहा था। मैं ट्रक के अंदर ही बैठ गया था और उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी गिद्धड़ों का आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे एक जगह इकट्ठा होकर के और सुर में सुर मिला रहे हो। बड़ी भयानक आवाज़ उनकी। उल्लू की आवाज़ आने लगी, तरह तरह के पक्षी जो भी थे, रात वाले पक्षी, उनकी आवाज़ आने लगी। एकदम डरावना माहौल वहाँ बन गया था। मैं अंदर से एकदम डर गया, यानी कि आज तो बड़े बुरे फंसे हम मुकुल। इंतज़ार करते करते कहीं आदिल का उस मिस्त्री का कोई पता नहीं था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी खिड़की के साइड में आवाज़ कर रहा है। मैंने खिड़की खोली, शीशा, गेट तो खोला नहीं, और देखा तो एक परछाई सी नज़र आई, क्योंकि अंधेरा था, ज़्यादा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो अंग्रेज़ी में कुछ उसने बोला, अंग्रेज़ी मेरे को आती नहीं थी। फिर मैंने टॉर्च निकाला, टॉर्च की रोशनी मारी उसके चेहरे पर, तो वह एक लड़की थी अंग्रेज़न, और अंग्रेज़ी में कुछ इशारा कर रही, मैंने बता रही थी और इशारा भी कर रही थी, लेकिन बात उसकी मेरी पल्ले नहीं पड़ रही थी। लेकिन उसका इशारा था कि उस साइड में चलो, शायद वो कुछ हेल्प मांग रही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं उसका इशारा समझ गया। मैंने बोला कि रुकिए, हाथ के इशारे से वेट कीजिए। फिर मैं नीचे उतरा। फिर मैं उससे पूछना चाहा कि हुआ क्या है, तो वो इशारा करके और स्टीयरिंग घुमाने लगी, जैसे मतलब गाड़ी वो चला रही थी, एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह से मेरे को कुछ समझ में आया इस बात को। तो भाई हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, कोई भी दुर्घटना होता है, कोई भी हमें पुकारे, हम साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, हम एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं चल पड़ा उनके साथ में, मैडम के साथ में। वो आगे आगे चलती रही, मैं पीछे पीछे चलता रहा। करीब 500 मीटर आगे जाने के बाद घनी झाड़ियाँ शुरू हो जाती थी, कीकर की। फिर मैंने देखा एक कार जो आगे से बिल्कुल पिचक गई थी। वो बहुत पुरानी मॉडल की कार थी, अब तो वो नज़र भी नहीं आती, जो विंटेज कार होती है, कार रैली, मैं देखा था उसमें कार को। यानी कि इतनी पुरानी कार लेके ये कहाँ घूम रहे हैं। खैर कार को छोड़िए। फिर हमने देखा कि उसके अंदर कौन है, तो मैं देखा एक आदमी अंग्रेज़ी था, स्टीयरिंग में फंसा हुआ था और कराह रहा था बेचारा। मैं खिड़की पर पहुंचा और गेट खोलने की कोशिश किया, लेकिन गेट नहीं खुल पाया। दूसरी साइड में मैं दौड़ के गया कि शायद उधर से कुछ कर सकूं, उस आदमी का हेल्प। तो मैंने देखा दरवाज़ा तो टूट करके नीचे गिरा हुआ था। अंदर मैंने टॉर्च मारी तो अंदर खून ही खून, सीट से लेकर के आदमी के चेहरे का पूरा हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। देख करके मुझे एकदम लगा कि चक्कर आ जाएगा खून देख करके। फिर भी मैंने होश नहीं खोया। भाई मदद करना हम लोगों का काम है। मैं अंदर कार के अंदर घुस गया, बड़ी मुश्किल से। कार पिचकी हुई थी, मैं टेढ़ी मेढ़े करके अंदर घुस गया और उस आदमी का बाजू पकड़ के उठाने की कोशिश करने लगा। बाजू पकड़ के मैं उठाना चाह रहा था, वो आदमी और दर्द से चीख पड़ा। फिर मैंने छोड़ दिया कि शायद ऐसे बात बनेगी नहीं। फिर मैं बाहर निकला कार से, तब तक हमारे कपड़े, शर्ट वगैरह खून से सन चुके थे और उसमें खून की बू भी आ रही थी। अब मैं सोचने लगा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, कैसे निकालूं। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर मारी, वो छटपटा रहा था बंदा। मैंने देखा उसकी जो गियर है, गियर के साथ में उसकी टांग फंसी हुई थी
एकदम चिपकी हुई थी। तो मैंने सोचा कि शायद इस गियर को तोड़ दिया जाए, डंडी को, तो बात बन सकती है। तोड़ने के लिए औजार भी चाहिए। तभी मेरे को ध्यान आया कि मेरी गाड़ी में एक छोटी सी कुल्हाड़ी हमेशा रहती थी, आड़े बाड़े कभी भी काम आ सकती थी, तो हम लोग रखते थे उसको, ऐसी औजार को। फिर मैं वो मैडम को देखा, मैडम सामने खड़ी, आंसू बह रहा था, और मैंने उसको समझाया कि मैं जा रहा हूँ वापस, और इशारा करके बताया कि मैं ये कुल्हाड़ी लेकर के ट्रक से आ रहा हूँ। वो शायद मेरी बात को समझ गई। उसने अपना सर हिलाया, मतलब कि आप जाओ, लेकिन जल्दी। फिर वो यहाँ से इशारा से बताया, मैं उसकी बात भी समझ गया। फिर मैं वहाँ से दौड़ लगाया तेज़ी से। दौड़ लगाते लगाते मैं 500 मीटर पता नहीं कब पार कर गया, मुझे खुद पता नहीं है। और वो मेरी ताकत अंदर में कहाँ से आ गई थी, वो एक जोश था कि चलो किसी इंसान को बचाया जाए। मैं जब ट्रक के पास पहुँचा और गेट खोला, कुल्हाड़ी निकाली और चलने का तैयार हुआ, तब तक बाइक की हेडलाइट मुझे नज़र आई। शायद आदिल ही था और मैकेनिक था वो। मैंने बोला, भाई तुमने तो बहुत देर लगा दी। बोला, हाँ। आदिल बोला, उस्ताद ये तो कल की बात कर रहे थे, लेकिन हमने बोला नहीं भी, हमें जल्दी करना है, और मैं सामने बैठ के करवा के लाया। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम उस्ताद ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं फिर उनको पूरी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे एक लेडी आई थी, अंग्रेज़न थी, और थोड़ा सा आगे आधा किलोमीटर के आसपास में उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, और उसका आदमी अंदर फंसा हुआ है। तो आदिल बोला, चलो उस्ताद हम भी चलते हैं। मैकेनिक भी बोला। फिर हमने वो सेल्फ को अंदर रखा केबिन में, और ट्रक को लॉक किया, और उसकी बाइक पर बैठ कर के चल पड़े। जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था वो जगह मैं पहचान रहा था। वहाँ पर घनी झाड़ियाँ थी। वहाँ पर मैंने जाकर देखा तो वहाँ तो कोई कार ही नहीं थी। मैंने हर जगह आसपास नज़र घुमाई, कुछ नज़र नहीं आया कार जैसा, कोई एक्सीडेंट का जैसा। तो आदिल बोला, हो सकता है उस्ताद और आगे हो। हम आगे बढ़ पड़े। काफ़ी देर आगे पीछे हम करते रहे, लेकिन वो ना तो कार नज़र आई, ना वो अंग्रेज़न, ना वो अंदर फंसा हुआ कार के अंदर अंग्रेज़। आदिल बोला, उस्ताद तुमने कुछ सपना वगैरह ख्वाब तो नहीं देखा था? मैंने आदिल को डांटा, यार कैसी तुम बात करते हो? ये देखो मेरे शर्ट पर खून के पूरे छींटे लगे हुए हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी अपने शर्ट के ऊपर की तो शर्ट पे कोई देखा तो कोई खून का दाग ही नहीं था। एकदम शर्ट मेरा साफ था। अब आदिल बोला, उस्ताद तुमको हुआ क्या है? यानी यार हुआ कुछ भी नहीं है, जो मेरे साथ में घटना हुई मैं तुम्हें बता रहा हूँ। खरा ऐसा संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी कार और लड़की और वो आदमी यहाँ से गायब हो जाए। और तुम बता रहे थे खून में तुम्हारे कपड़े सने हुए थे, यानी कि हो सकता है आदिल सूखने के बाद में गायब हो गए हो। देख रहे हो कि कितनी तेज़ आंधी चल रही है। तो वो चुप हो गया। फिर हमने दोबारा बहुत खोजने की कोशिश की कि वो कहीं अंग्रेज़न मिल जाए, झाड़ी से लेकर हर जगह तक, लेकिन वो उनका कोई अता पता नहीं था। मायूस होकर के हम कार के पास, अपने ट्रक के पास में आ गए। मिस्त्री ने अपना काम शुरू किया, सेल्फ लगाया और हमारी ट्रक स्टार्ट हो गई। मिस्त्री को हमने पैसे वैसे दिए जितना तय हुआ था, और मिस्त्री को धन्यवाद किया कि भाई अब ठीक है। तो बोला, मैं निकल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल निकल लो। और हम भी निकल रहे हैं। मिस्त्री आगे निकल गया। इसके बाद हमने ट्रक स्टार्ट किया और हम चलने लगे। तभी हम थोड़ी दूर आगे पहुँचे ही थे कि वो लड़की
अंग्रेज़न हमें बीच रोड में खड़ी नज़र आई और मुस्कुरा रही थी। अब ने अचानक ब्रेक लगाया तो आदिल उछल पड़ा। क्या हुआ उस्ताद, बिना मतलब के तूने ब्रेक लगा दिया? यानी कि आदिल सामने तो देख रोड पर। आदिल भौचक्का सा देखता रहा, बोला किसको देखूं, क्या देखूं? यानी तुम्हें वो लड़की नज़र नहीं आ रही अंग्रेज़न? तुम तो बोल रहे झूठ है झूठ है, देखो सामने खड़ी है। बोला उस्ताद तुम पागल हो गए हो, ना तो यहाँ लड़की है ना लड़की की कोई जात है, रोड खाली है। चलो तुम्हें आज हुआ क्या है, कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया है? मैं चुप हो गया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और जो लड़की का परछाई थी, जो भी था चेहरा, वो धुंधला होता चला गया और गायब हो गया। तभी मैं समझ गया कि ये जीवित प्राणी कोई नहीं है, इनका शायद एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और पता नहीं कब की बात है, इनकी आत्मा भटक रही है। इस कहानी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये पहेली आज तक मैं समझ में नहीं आया कि ये मेरे को क्यों दिखी, आदिल को क्यों नहीं दिखी। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त जुड़े हैं चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। फिर हम मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।